अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर पाक स्टडी 301 का करंटली पेपर देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको शुरू में क्लियर कर दूं, जो करंटली पेपर्स होते हैं इनसे आपका पेपर रिपीट होता है, लेकिन मैं आपको दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं इस चीज़ की श्योरिटी नहीं देता या मैं इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। क्योंकि अक्सर का मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं जी कि 2-3 ऐसे कमेंट्स हैं जिन्होंने कहा था कि आपने जो पेपर भी शेयर किए तो उससे पेपर नहीं आया। देखिए, मैंने आपको ये नहीं कहा था कि मैं इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ जो आएगा या नहीं आएगा। तो करंटली पेपर देखें, वो पेपर है जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट अटैम्प्ट करते हैं। तो रेगुलर स्टूडेंट जब अटैम्प्ट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मैं आपके साथ उसको शेयर करूं, क्योंकि आपके चांसेस होते हैं कि आपका पेपर रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कि पेपर आपका रिपीट नहीं होता, पास्ट पेपर से भी आपका पेपर रिपीट होता है। इसके अलावा पास्ट पेपर के अलावा जो करंटली पेपर होते हैं उससे भी आपका पेपर जो है वो रिपीट हो रहा होता है। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मैं इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हूँ, बल्कि आप लोगों ने हैंडआउट्स पढ़ने के बाद, आपने प्रिपरेशन वाली वीडियोस भी देखी हैं, उसमें भी मैंने आपको कहा था पहले आप हैंडआउट्स को पढ़ें, उसके बाद आप किसी भी वीडियो की तरफ मूव अप करें। तो काइंडली खुदारा इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि मैं आपको ये करंटली पेपर आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि आपका पेपर यहाँ से आ सकता है। आता है या नहीं आता, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। 3 पेपर मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, जिसके अंदर हाउ मैनी ईयर्स इलामा इकबाल स्टे यूरोप, के इलामा इकबाल ने कितने जो साल हैं वो यूरोप में स्टे किया था। तो 3 साल इन्होंने जो है वो स्टे किया था। फिर नाउ एंड नेवर 1933 के बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका एमसीक्यूज भी आया हुआ है, इसका जवाब आगे 1933 जो है वो लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। उसके आगे हिंदू मुस्लिम्स जो यूनिटी है, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको छोड़ दें, इसके बजाय एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी था, वहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि जो हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी है या जो कंट्रोवर्सी है उस पर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ था। फिर सर सैयद कब इंग्लैंड गए थे, तो ये आपका 1869 के अंदर था। फिर एम्बेसडर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है जिसने मुझे सेंड किया है, तो ये एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, जो जिसका जवाब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। फिर आपके पास आगे आता है जी फिलोसफिकल एक्सपेक्टेशंस टू आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो ये इलामा इकबाल है। ये एक स्टूडेंट ने पेपर को सेंड किया है हमारे वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो आपके साथ जो है वो शेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट हम दूसरा जो पेपर देखते हैं, तो ये भी आई थिंक सो आपका रिपीटेड है। ओके जी, दो पेपर हैं आपके इस वीडियो में। इसके अलावा आगे आपको एक पेपर में क्वेश्चन जो पूछे गए थे, अब जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे उसके हवाले से मैंने आपको एक क्वेश्चन तो बता दिया है। मेरे पास फिलहाल वो फिजिकली या राइटिंग फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो रिटनली हमें ये मैसेज आया था कि हमारा जो पेपर है उसके अंदर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप पूछा गया था। फिर कश्मीर जो के बारे में आपका क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, कि कश्मीर जो है वो क्यों तनाज़ा बना, या क्यों कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो है, या पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो लड़ाई होती रहती है, या जंग का आगाज़ या जंग जो है वो छिड़ती रहती है। तो इसके हवाले से आपने एक डिटेल कॉन्सेप्ट देना है। आपको पता है कि जो कश्मीर के जो लोग हैं वो क्या वो मुसलमान है मेजोरिटी, और वो तमाम तर लोग पाकिस्तान के साथ अलहाक चाहते हैं, लेकिन जो इंडिया है वो चाहता है कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बन जाए। यही वो मेन तनाज़ा है जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में भी कोई अच्छा या कोई भी फ़र्क अब तक जो है, जब से बने हैं या जब से सेपरेट हुए हैं, अब तक कोई भी बेहतरी नहीं आ सकी है। तो ये एक और बात स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने पाक स्टडी 301 का पेपर जो है वो इंग्लिश के अंदर अटैम्प्ट करना है। मैसेज राइटिंग के अंदर अगर आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके आगे राइट 3 पॉइंट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के आपने 3 पॉइंट्स लिखने थे जो कि आपके हैंडआउट्स के अंदर मौजूद हैं। 5 नंबर का ये सवाल आपसे पूछा गया था। फिर राइट डाउन कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की आपने कंट्रीब्यूशन बतानी है। अब यहाँ ये आपकी तालीम के हवाले से अमूमन है कि आप उन्होंने तालीम के अंदर या मुसलमानों को कैसे, उन्होंने कहा कि आपने ना तालीम स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सीखनी है हिंदुस्तान में रहकर। तो ये उनकी जो खिदमात हैं ये आपने सर सैयद अहमद खान की बड़ी बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो बताना है। और अगर आपको यहाँ पर देखें 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग भी आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को आपने फिर लॉन्गली अटैम्प्ट करना है, कम से कम भी 8 से 10 जो लाइंस होंगी आपकी वहाँ पे लिखनी है आपने। और अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो 2 या 3 या 4, हद 4 लाइंस आपके लिए इनफ हैं। फिर राइट डाउन 3 पॉइंट्स ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर की जो रेजोल्यूशन थी, जो आपकी करारदाद लाहौर थी या करारदाद पाकिस्तान थी, उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, और एक लाहौर रेजोल्यूशन से जो रिलेटेड है इससे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो होपफुली आपको समझ आ चुके होंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ आपके पेपर में आ सकते हैं। बाकी एक और बात, जो पास्ट पेपर होता है,
पाक स्टडी 301 का जो ज़्यादातर पेपर होता है वो पास्ट पेपर से ही रिपीट होता है। तो आप लोग पास्ट पेपर की जो डेट्स हैं उसको लाजमी देख के जाइएगा, वहाँ से आपका पेपर इंशाल्लाह ज़्यादा रिपीट हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी वीडियो थी। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा देखें, ये वो पेपर है जो कि आया हुआ है। अब मेरी कोई आपसे पर्सनली दुश्मनी नहीं है कि मैं आपके साथ वो चीज़ें उठा के शेयर कर दूँ जो कि आप पेपर में नहीं आई हुई। अब आपके पेपर में कितनी आती हैं कितनी नहीं आती, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना मैं इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ। तो ये आपका पेपर था। होपफुली जो आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ आ चुकी होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपके साथ जैसे ही मेरे पास वक्तन फ़वक्तन पेपर्स आएंगे मेरे स्टूडेंट्स के, आपके साथ जो है मैं अटेम्प्ट करके या उसका सोल्यूशन बना के मैं आपको वीडियो बना के आपके लिए जो है वो आपको सेंड कर दिया करूँगा चैनल पर, या इसके अलावा जो मेरे दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी मैं ये वीडियो सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।